तो आज का टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें पावर जो है वो शिफ्ट होता है, सेंट्रल स्टेट के पावर को लोकल गवर्नमेंट को शिफ्ट किया जाता है। इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट है। लोकल बेसिस के प्रॉब्लम हम समझते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा लोकल बेसिस गवर्नमेंट में हम सीधा जुड़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए लोकल गवर्नमेंट की हमें आवश्यकता है। 1992 के बाद डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए। स्टेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई, जो कि रेगुलर इलेक्शंस कराएंगे लोकल बॉडी के। 1/3 सीट जो होगा वो रिजर्व होगा। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटीज के लिए सीट रिजर्व होंगे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी, एक्शन स्टेट का सपोर्ट होगा। कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन को मजबूत करने के लिए। जहाँ तक हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो हम फॉलो करेंगे लोकल गवर्नमेंट ऑफ रूरल एरिया एंड अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज की बात करेंगे तो रूरल एरियाज में रूरल गवर्नमेंट को पंचायती राज कहा जाता है। 3 टायर सिस्टम है। रूरल सेल्फ गवर्नमेंट 3 स्तरों पर है। सबसे बॉटम लेवल पर हम बात करें तो ग्राम पंचायत, दूसरे गांव से जुड़ा है। उसके ऊपर मंडल और ब्लॉक समिति है, और सबसे ऊपर जिला परिषद है। 3 स्तर का है, इसलिए 3 टायर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्राम पंचायत जो है उसका निर्माण, उसका इलेक्शन होता है हर 5 साल पर, और एक एसोसिएशन का फॉर्म होता है गांव के लोगों के द्वारा, जो 18 वर्ष या उसके ऊपर के लोग हैं, 18 ईयर एंड अबव। इसको ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा भी एक कंसल्टिव बॉडी है। इसका फॉर्मेशन गांव के 18 वर्ष या उससे ऊपर के लोगों के माध्यम से होता है, विद दैट एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। और ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा है, वो लोग ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत की बात करें तो सरपंच और वार्ड काउंसलर का चुनाव होता है, और सरपंच का काम होता है गांव के विकास संबंधी कार्यों को देखना। और इसके साथ एरिया वाइज वार्ड काउंसलर भी चुने जाते हैं, जो अपने अपने एरिया के डेवलपमेंट को देखते हैं। इसके बाद मंडल है, जो ब्लॉक लेवल पर होता है। उसके बाद जिला परिषद है सबसे ऊपर में। जिला परिषद का फॉर्मेशन जिला परिषद मेंबर, एमएलए, एमपीज और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के माध्यम से किया जाता है। इसके हेड को जिला परिषद चेयरपर्सन कहा जाता है। कहीं ना कहीं जिला परिषद जो है वह ब्लॉक समिति के कार्यों को देखता है, वहीं ब्लॉक समिति ग्राम पंचायतों के कार्यों को देखता है। ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ग्राम सभा में गांव के लोग इन्वॉल्व हैं, और ग्राम सभा के लोग ही ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के माध्यम से होता है। इसके अलावा साल में 2 से 3 बार बैठक होती है ग्राम सभा की। 2 से 3 बार ग्राम सभा की बैठक होती है, और जो है ग्राम पंचायत के बजट को भी देखा जाता है इसमें। ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है पंचायती राज का, जिसके द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है लोकल पीपल को काफ़ी सपोर्ट करता है। तो दूसरी ओर हम बात करेंगे म्यूनसिपैलिटीज़ की, जो टाउन्स में होता है, जिसकी आबादी जो है 1 लाख से 10 लाख के बीच हो, और 10 लाख से ज़्यादा। हालांकि किसी किसी जगह पर 10 लाख से कम आबादी पर भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना हो जाती है। कॉरपोरेशन के हेड को मेयर कहा जाता है, जबकि कमेटी के हेड को म्यूनसिपल चेयरपर्सन कहा जाता है। इस तरह से जो है विलेज और सिटीज और टाउन में सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना होती है। सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना होती है। तो एक बार फिर से हम बात करेंगे लोकल बॉडी की, क्योंकि लोकल बॉडी की ही बात हो रही है। हमने देखा ग्राम पंचायत, मंडल समिति, जिला परिषद, और उधर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कमेटी को हमने देखा।
तो ग्राम पंचायत लोकल बॉडी गवर्नमेंट में आता है। कुछ कमियां भी हैं इसकी। इलेक्शन रेगुलर होते हैं पर ग्राम सभा की बैठक नहीं होती। फंड भी अभी स्टेट का शेयर नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी ग्राम पंचायतों को है। हालांकि अभी सिस्टम में काफ़ी सुधार किया जा रहा है। कई योजनाएं हैं जिसको ग्रामीण स्तर पर देखा जा रहा है। चूँकि एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है लोकल बॉडी, कि लोकल बेसिस के प्रॉब्लम को हम अच्छी तरह के तरीके से समझते हैं और उसके समाधान को समझते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो लोकल बॉडी में यह पार्टिसिपेशन क्लियर दिखता है, क्योंकि ग्राम सभा तो गांव के लोगों के द्वारा बनाई जाती है और ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत चुनी जाती है। फिर भी ग्राम पंचायत चुनने के बाद भी ग्राम पंचायत के कार्यों का लेखा जोखा ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। साल में 2 से 3 बार ग्राम सभा की बैठक होती है और उस बैठक में ग्राम पंचायतों के कार्यों का लेखा जोखा। तो लोकल बॉडी गवर्नमेंट का भी अपना एक महत्वपूर्ण जो है स्थान है। इसलिए कहा जाता है 3 लेवल है वर्टिकल पावर सिस्टम। 3 लेवल है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वर्टिकल पावर सिस्टम। ओके, लोकल बॉडी गवर्नमेंट की चर्चा हो रही है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की चर्चा हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन की चर्चा हो रही है। इससे पहले फेडरलिज्म प्रैक्टिस पर चर्चा हो चुकी है, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। थर्ड लेवल जो कि बॉटम लेवल पर है लोकल गवर्नमेंट, उसका भी इम्पोर्टेंस है। डिसेंट्रलाइजेशन एक तरीका है जिसके द्वारा सेंट्रल और स्टेट के पावर को लोकल बॉडी को शिफ्ट किया जाता है, दिया जाता है। लोकल बॉडी का अपना एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लोकल बेसिस प्रॉब्लम्स जो है लोगों को समझ में आते हैं, उसके सॉल्यूशन लोगों को पता होते हैं। लोकल बेसिस गवर्नमेंट में सीधा लोग जुड़ते हैं। डेमोक्रेसी का एक फीचर है, जस्ट लाइक प्रिंसिपल सेल्फ गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं लोकल बॉडी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ सीधे लोग जुड़ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोगों का गवर्नमेंट से जुड़ना, तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा लोकल गवर्नमेंट को पावर मिल जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा लोगों को पावर मिल जाता है। अब जहां तक बात करें 1992 में कुछ स्टेप्स उठाए गए, चूंकि पहले भी मैंने डिस्कस किया। 1992 में कुछ स्टेप्स उठाए गए। रेगुलर इलेक्शंस होंगे, हर 5 साल पर इसका इलेक्शन होगा, जस्ट लाइक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद स्टेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई, जो रेगुलर इलेक्शंस को देखेगा, कराएगा। ST SC को तो ऑलरेडी आपने देखा है, स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन मिला हुआ है। OBC को नहीं है, ना ही वीमेन को है। लेकिन लोकल बॉडी गवर्नमेंट में OBC को भी रिजर्वेशन है और वीमेन को 1/3 सीट पर रिजर्व किया गया। वीमेन इंपावरमेंट के लिए लोकल बॉडी गवर्नमेंट में वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है 1/3 रिजर्वेशन। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि वीमेन रिजर्वेशन कितना है लोकल बॉडी में, तो आप बताएंगे 1/3। टोटल सीट का 33%, टोटल सीट का 33% जो है वो वीमेन के लिए रिजर्व है। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, स्टेट सपोर्ट करेगा। ये सारे कदम उठाए गए हैं ताकि डिसेंट्रलाइजेशन वो स्ट्रांग हो, मजबूत हो। और रूरल जो है लोकल गवर्नमेंट को ही पंचायती राज कहा जाता है। यहाँ भी 3 लेवल्स हैं, 3 स्तर हैं, जिसकी चर्चा पहले भी एक बार फिर से। बॉटम लेवल पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर मंडल और ब्लॉक समिति, और सबसे ऊपर में जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत जो होता है वह इलेक्टिव बॉडी है, जिसको इलेक्ट करता है ग्राम सभा। और ग्राम सभा एक एसोसिएशन है जो गांव के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। 1000 से 3000 की आबादी पर एक पंचायत की स्थापना की जाती है ग्रामीण स्तर पर, चाहे वो एक गांव हो या कई गांवों को मिलाकर किया जाए। 1000 से 3000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना होती है और उसके बाद एरिया वाइज वार्ड काउंसलर चुने जाते हैं और एक सरपंच चुने जाते हैं। सरपंच का काम है गांव के विकास कार्यों की देखरेख करना, गांव के छोटे बड़े झगड़ों का निपटारा करना, जो सिविल केसेस होते हैं उसको सॉर्ट आउट करना। हालांकि सरपंच के फैसले के अगेंस्ट सिविल कोर्ट में अपील हो सकती है,
लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बड़े जो केसेस होते हैं वो सरपंच डील करते हैं और विकास कार्यों की देखरेख करते हैं। मनरेगा जैसी योजनाओं का को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, ये सरपंच को देखना है। इसके अलावा सेंट्रल बेसिस जो भी प्रोग्राम्स हैं जो विलेज डेवलपमेंट के लिए क्या किए जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट को उन चीज़ों को देखना है, सरपंच का काम उन चीज़ों को देखना। और उसके ऊपर मंडल समिति होती है, पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति स्तर से चुने जाते हैं और सबसे ऊपर जिला परिषद होता है जो कि एक जो है ग्रुप है। इसमें एमएलए, एमपीज और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जिला परिषद मेंबर शामिल होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन जो है इसके हेड होते हैं जो इसके कार्यों की देखरेख करते हैं। ये पंचायत स्तर पर यानी कि ग्रामीण स्तर पर लोकल बॉडी गवर्नमेंट का एक रूप है। वहीं शहरों की हम बात करें तो आपकी किताब में जो है वो म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चर्चा की है, जबकि जो है नगर पंचायत भी होता है। हालांकि जो बुक आपका कह रहा है उसी के ऊपर हम म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, छोटे शहरों के लिए म्यूनसिपैलिटीज होती है और बड़े शहरों के लिए कॉरपोरेशन होता है। म्यूनसिपैलिटी के हेड को म्यूनसिपल चेयरपर्सन कहा जाता है और कॉरपोरेशन के हेड को मेयर कहा जाता है। शहर और कस्बों, छोटे शहरों या बड़े शहरों को देखना, सड़क, नाला निर्माण, ये सब कार्य जो है इनके अधीन होता है। शहर के विकास कार्यों की देखरेख जो है मेयर करते हैं और छोटे शहरों का जो है वो म्यूनसिपैलिटी के चेयरपर्सन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोगों की सीधी भागीदारी है। जो वार्ड काउंसलर होते हैं वो लोगों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकल बॉडी काफी सक्सेसफुल है लोकल पीपल से जुड़ने में। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो अभी भी देखी जाती है, समस्याएं हैं जो अभी भी देखी जाती हैं। समस्या ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ है, रूरल लोकल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। रेगुलर इलेक्शन तो अभी हो रहे हैं पर जो बैठक होती है ग्राम सभा की वो सही से नहीं होती। फंड भी स्टेट का भी सही से पंचायतों को शेयर नहीं किया जाता। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आपके बुक में इस पर शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, उसको आपको प्रिपेयर करना है। शॉर्ट नोट्स को आपको प्रिपेयर करना है। तो आज डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत, जो स्टेप्स 1992 में उठाए गए उसके बारे में, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के बारे में जिसको पंचायती राज कहा जाता है, जो 3 स्तरों पर है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और मंडल समिति और जिला परिषद। दूसरी ओर म्यूनसिपैलिटीज जो छोटे शहरों के लिए होता है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो बड़े शहरों के लिए होता है, जो अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्रों की देखभाल करता है, जन समस्याओं की सुनवाई करता है। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो पीपल होते हैं उस एरिया के वो डायरेक्टली जो है जुड़ते हैं, इसलिए लोकल बॉडी गवर्नमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। लोकल बॉडी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के उस विजन को कंप्लीट करता है जिसके तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, लोकल सेल्फ रूल। लोकल सेल्फ रूल होना चाहिए। ये फेडरलिज्म का फीचर्स है कि फेडरलिज्म केवल स्टेट और सेंट्रल पर ही डिपेंड नहीं करता। फेडरलिज्म जो है वह लोकल बॉडीज पर भी है, लोकल बॉडीज के पास भी पावर है, जो कि इसका एक इम्पोर्टेंस है कि लोग सीधा जुड़ते हैं, ये पावरफुल भी हो जाता है। हालांकि कुछ कमियां हैं। और उन कमियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन्हें जो है खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग जो है इस टॉपिक्स पर नोट्स बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। क्लासेस जो चलेंगे तो उस क्लासेस में भी ये सारे टॉपिक आपको बताए जाएंगे। क्लास में भी ऑफलाइन तरीके से आपको बताया जाएगा। एक शॉर्ट रिवीजन मैंने यहाँ किया है
टॉपिक को रिवाइज किया है मैंने, फिर क्लास में भी क्लियर किया जाएगा इन चीज़ों को। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, जो डाउट्स होंगे वो आप ऑफलाइन क्लासेस में पूछेंगे, ऑफलाइन क्लासेस में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।